श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भगवान शिव और माता पार्वती महलों में क्यों नहीं रहते हैं। दोस्तों, आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी, उसी समय उनके मन में विचार आया कि सभी देवता सुंदर महलों में रहते हैं, हमारे पति तो देवों के देव महादेव हैं, फिर भी मैं इस कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। यहाँ पर न तो कोई महल है और न ही कोई आराम की वस्तु है। ऐसा सोचते हुए माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि हे स्वामी, सभी देवता महलों में रहते हैं, परंतु आप इस कैलाश पर्वत पर क्यों वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक भवन बनवा लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। दोस्तों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मग्न हो गए। अब माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। फिर माता पार्वती भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इसके बाद जब भोलेनाथ अपने ध्यान से निकले तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं सभी देवताओं की तरह महलों में रहूं। आप भी हमारे लिए एक भवन बनवा दीजिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर महादेव ने कहा कि हे देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा कि हे प्रभु, आपको नहीं लगता है कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। महादेव बोले, हे देवी, हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में चैन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के लिए बड़े नियम और बंधन होते हैं। परंतु माता पार्वती ने तो यह विचार कर लिया था कि महल बनवाए बिना वह नहीं मानेंगी। पार्वती ने कहा, हे महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहे? दोस्तों, इस तरह माता पार्वती के हट के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा और महादेव ने भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें इस तरह महल बनाने को कहा जिस तरह तीनों लोकों में किसी का ना हो। दोस्तों, अब विश्वकर्मा जी महल बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। तब स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे, जो पहाड़ तरह तरह के फूल एवं वनस्पति से ढके हुए थे। तो उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को बताया। अब जैसे ही माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो वह खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे देती हैं। तब विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिए, जो नगर देखने में अत्यधिक सुंदर था। दोस्तों, विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिए। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। माता पार्वती ने विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा जी माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। दोस्तों, महल बनाने का कार्य तो पूर्ण हो गया। अब माता पार्वती ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया।
गृह प्रवेश के समय ऋषि विसर्वा को आचार्यत्व आ गया था। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में वह भवन बना ही अद्भुत था। अब गृह प्रवेश की विधि पूर्ण हो जाने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा, तो आचार्य विसर्वा ने मना कर दिए और बोले, हे प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे किसी प्रकार का कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। इतना कहकर ऋषि विसर्वा जाने लगे। तो महादेव ने कहा, हे ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आचार्य को दक्षिणा ना दे दिया जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ महादेव की माया को देखिए। ऋषि विसर्वा का मन उस नए बने हुए नगर और भवन पर आ गया, तो महादेव के बार बार आग्रह करने पर ऋषि विसर्वा ने दक्षिणा के स्वरूप में भवन सहित नगर को ही मांग लिया। दोस्तों, ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुँह मांगी वस्तु दी जाती है। इसीलिए महादेव ने उस सुंदर भवन अर्थात लंका को विसर्वा ऋषि को दान कर दिए। परंतु महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। माता पार्वती को ऋषि की इस दृष्टता पर बहुत क्रोध आ गया। उसी क्रोध में माता पार्वती ने ऋषि विसर्वा को श्राप दे दिए और पार्वती ने कहा, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरे प्रिय महल को अपना लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का भक्त ही एक दिन इस महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार उस महल को ऋषि विसर्वा ने अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, परंतु कुबेर को वहां से निकालकर रावण ने लंका पर अधिकार जमा लिया। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद विसर्वा के कुल का विनाश भगवान श्री राम ने कर दिया। उस कुल में सिर्फ विभीषण ही श्री राम के शरण में होने के कारण बच पाए। दोस्तों, आज का यह प्रसंग संपूर्ण होता है। आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव।